تو हमारी एक लेफ़्ट साइड पे अफान भाई ये जगह आएगी, अच्छा ये देखिएगा, ये हज़रत उस्मान गनी का बेसिकली घर था, ये वाला। अभी हज़रत उस्मान गनी के नाम से मस्जिद बना के सिर्फ छोड़ दी गई है, ये क्लोज़ है, साल डेढ़ बाद बस सफाई के लिए खुलती है। ये देखें, ये इस मस्जिद का नाम है मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे हयात में पहले प्रोडक्शन फरमाई थी कि उस्मान आपको ऐसे शहीद किया जाएगा। और हज़रत उस्मान गनी इस जगह जब आप तीसरे खुलफा राशिदीन बने ना, हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर फ़ारूक का दौर बेहतरीन गुजरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब प्रोडक्शन फरमाई तो हज़रत उस्मान गनी यहाँ कुरान की तिलावत फरमा रहे थे और कुछ राफसी लोग उन्होंने आके आपका गला काट दिया, यानी कि हज़रत उस्मान गनी को यहाँ शहीद किया गया था। और कायनात के अंदर हज़रत उस्मान गनी एक ऐसी शख्सियत है जिनके कत्ल का एविडेंस विटनेस कुरान पाक खुद है, यानी कि आपका खून मुबारक कुरान पाक के ऊपर गिरा। आप तुर्की जाए ना, तुर्की के म्यूज़ियम इस्तांबुल में अभी भी वो कुरान पाक का नुस्खा मौजूद है, जिसकी जहाँ भी मैं इंशाल्लाह अगली ब्रेक लगाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ मदीने का आपको पता ना पुराना नाम क्या है जी यसरब यसरब। बेसिकली जहाँ यसरब था उस जगह पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक पहुँचे तो हजूर ने एक नई रियासत का आगाज़ किया जिसका नाम रखा मदीना। जो बेसिकली वर्ड है ना मदीना, इसका बेसिकली जो वर्ड्स का मायने बनता है अरबी के अंदर वो है शहर। मदीना किसी भी शहर को बोला जाता है। बेसिकली इसका कंप्लीटेड जो नेम है वो है मदीना मुनव्वरा, यानी कि नूर वाला शहर। बेसिकली इसका यसरब नाम था। यसरब कहते थे गंदगियों के शहर को, बीमारियों के शहर को। यसरब का हर बंदा शराब पीता था, बीमार रहता था। यहाँ लोग हर बंदा बीमार था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने इसका नाम रखा मदीना मुनव्वरा। वो जिस ज़ियारत पे आपको लेके जा रहा हूँ ना, तो अफान भाई आपको सारी समझ आ जाएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक कैसे आए, हजूर ने शहर की बुनियाद कैसे रखी और बेसिकली पहले मदीना कहाँ था, यसरब। ये अफान भाई ये देखें, ये वाइट कलर वाली जो बिल्डिंग है ना, ये बेसिकली स्कूल है, मदरसा। ये इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है मदरसा कसवातुल अहलिया, किस्वा। अगर टाइम है तो मैं थोड़ी सी गाड़ी ऐसे करके लगाता हूँ कि ये भी थोड़ी सी ज़ियारत कर लें तो पीछे से। ये अभी 1450 साल के बाद ज़ियारत खुली है। हज़रत अनस बिन मालिक का घर है, ये सहाबी रसूल का। ये अभी ज़ियारत खुली है। इसके अंदर मस्जिद भी है, ये घर भी था हज़रत अनस बिन मालिक का। जो कौन सा घर है अनस बिन मालिक? ये सामने वाला, ये सामने वाइट वाला जो है ना, जी जी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे नबीना। जी कहा था या रसूलल्लाह आप मेरे घर में आके ना नमाज पढ़ाएं, मैं मस्जिद नहीं जा सकता। तो यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई थी, तो फिर वो सारी ज़िंदगी अपने घर में नमाज पढ़ते रहे। तो ये जो मदरसा कसवातुल अहलिया लिखा है ना, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मक्का की डायरेक्शन है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माइग्रेट करके आए तो इस जगह अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार थे। इस छत के ऊपर वो बनु नज्जार, नज्जार कहते हैं लकड़ी के काम करने वाले को। वो जो एक कबीला था ना, समीर बताई को बताए ना, वो आप कबीला इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो फैमिलीज होती हैं। हाँ, तो वो जो बनु नजार की छोटी छोटी बच्चियाँ थी डफ लेकर इस छत पे खड़े होकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्तकबाल किया था ना, अल बद्र अलैना, यानी कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ अपनी ऊँटनी के ऊपर खड़े थे, जहाँ 2 नवाफल पूरे उम्रे का सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली मस्जिद इस्लाम की, मक्का के अंदर कोई मस्जिद नहीं थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मक्का से मदीना माइग्रेट करके आए तो 3 दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। वही जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ बनु निजार की बच्चियों ने इस्तकबाल किया था ना, फ़ान भाई को और ज़ैफ़ा को भी समझ आ जाएगी कि वहाँ सारा मदीने वाले कह रहे थे या रसूल अब हमारे घर चले, अब हमारे घर चले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ मेरी ऊँटनी बैठेगी, तो जहाँ भी हरम है ना, वहाँ जाके मदीने का सबसे जो गरीब आदमी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके घर में हजूर की कसवा बैठी। हजूर ने 3 दिन वहाँ क़याम फरमाया। फिर अल्लाह के हुक्म पे मस्जिद कुबा की तामीर की गई। ये वो कायनात की खुशकिस्मत तरीन मस्जिद है जो हजूर ने अपने दस्ते मुबारक से तैयार की है। मस्जिद कुबा में मौजूद है ज़ियारत के लिए हुज़ैफ़ा और मैं और हमारी कज़न भी हैं साथ में। ये समीर भाई हैं, समीर भाई हमारे खालाजाद बहन के हस्बैंड। समीर भाई कैसे एक्सपीरियंस है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ एक्सलेंट एक्सपीरियंस था, अच्छा जगह था। अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई ने नफिल भी पढ़ी, हुज़ैफ़ा ने भी नफिल पढ़ी, हमने यहाँ दुआएं भी मांगी हैं और इंशाल्लाह देखते हैं आगे चलते हैं। आगे की तरफ दूसरी ज़ियारतों पे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ मस्जिद फ़जर में, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना माइग्रेट करके आए थे तो सबसे पहला सजदा मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है यहाँ अपना मस्जिद फ़जर में जो है फरमाया था। तो मैं आप लोग को लेके चलता हूँ यहाँ मस्जिद फ़जर के अंदर। यहाँ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ अदा की थी, इसलिए इसका नाम जो है मस्जिद फ़जर रख दिया गया है।
आराम फरमा रहे थे असर के टाइम, और मौला अली की आगोश थी। आपके दामन के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक रखा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमा रहे थे। आराम फरमाते 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 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आँख है ना वो गहरी लग गई। तो भाजी आपने तो ये वाक़या सुना होगा कि जब वाक़या आँख गहरी लगी तो अदब का तकाजा ये था कि मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्टर्ब नहीं किया, आपको ज़हमत नहीं दी कि या रसूल आप उठे। सर ये वो जगह है, ये एक चार दीवारी है, मैं आपको इसका सारा विज़न कराता हूँ फिर इसके बारे में बताता हूँ। ये इन्होंने ना अहले तशी की वजह से, शिया लोगों की वजह से ना ये मस्जिद तोड़ दी है। ये इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीडियो बना रहे हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर ना मौला अली के आगोश में आराम फरमा रहे थे। तो असर का टाइम था, आराम फरमाते फरमाते आँख गहरी लग गई। तो जब मगरब का टाइम हुआ ना तो मौला अली तड़प के रोए, आपका आंसू मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रखसार मुबारक पे गिरा, आप उठे। फरमाया अली क्यों रो रहे हो? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली की ज़िंदगी की एक नमाज कज़ा हो गई। तो आपने फरमाया क्या चाहते हैं अली? फरमाया या रसूलुल्लाह अगर अदा हो जाए। तो डूबा हुआ सूरज, मगरब का टाइम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आया। फिर असर का टाइम हुआ और मौला अली ने बाजमात नमाज की। यहाँ एक मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद शम्स। शम्स अरबी में कहते हैं सूरज को, यानी कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज वापस बुलाया था वो ये मकाम है। और आज आपको ये भी बता दूं कि जो चांद तोड़ा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मक्का के अंदर तोड़ा था। कम लोगों को पता है, जब आप सही करते हैं ना, सही करके जब फारग होते हैं ना मकाम इब्राहिम से, ऐसे आप लेफ्ट साइड पे देखें, कायनात का दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है, उसका नाम है अबी कैस, जबले अबी कैस, जिसके ऊपर खड़ा होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। और जो हजर अस्वद का पत्थर है ना वो भी उसी पहाड़ के ऊपर उतरा था। वो दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है, उसका नाम है जबले अबी कैस। इसलिए महसूस टाइम तक ना, महसूस टाइम तक शराब हलाल थी, पीते थे, दुनिया ममनू नहीं थी। यकदम जब आयत नाज़िल हुई ना शुरबुल हमर हुआ अमल शैतान, तो पूरे मदीने ने यहाँ ला के शराब बहाई थी। यानी कि जगह एक टाइम तक शराब ममनू नहीं थी, जैसे एक टाइम था कि पर्दा भी मना नहीं था। मदीने के अंदर आयत उतर आई पर्दे की, तो उसी दिन औरतों ने मदीने की ने अपने ऊपर पर्दा डाल लिया, यानी कि हिजाब पहन लिए। तो ये जो जगह है यहाँ फिर पूरे मदीने ने, इवन के सहाबा किराम के घर से शराब बरामद हुई, पीते थे साहब। तो जब शराब का हुक्म तो फिर आयत उतर गई, तो फिर सहाबा किराम ने उसी दिन से सबने फेंक दी। हाँ जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी है जिनका नाम है उम्मे सलमा। ये सबसे लास्ट पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी फोत हुई हैं उनका नाम है उम्मे सलमा। आज मैं घर दिखाता हूँ, ये सहाबा कराम के घर है। ये कम अज़ा कम 1450 से 1500 साल पुराने हैं। की स्टोरी ये है कि जब गज़वा ओहद हुई ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी हैं अबू सलमा, तो वो उस जंग के दौरान ना शहीद हो गए। फरमाया या रसूलल्लाह मैं इंजर्ड हूँ, अगर मैं जख्मों की ताप ना लाते हुए शहीद हो गया तो मुझे मेरे कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। तो ये वो कुआं भी आ गया, घर भी, आपको उसकी ज़ियारत करवाता हूँ। कि इस हदीस की रावी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़वाज मुतहरात उम्मे सलमा बज़ाते खुद कहते मेरा हस्बैंड गज़वा उहद के दौरान शहीद हो गया, तो मैं बड़ी परेशान रहती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए तो आप फरमाया उम्मे सलमा आप पढ़ा करो इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह आपको इससे बेहतर अता फरमाएगा। तो फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा तो बड़ा अच्छा इंसान था, जो मेरा हस्बैंड था मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, उससे बेहतर शख्स भी उनको मुझे दुनिया में मिल सकता है। आप फरमाते आप वजीफ़ा तो करें। कहते मैंने 1 महीना वजीफ़ा किया, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1 महीने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुझे निकाह का पैगाम भेजा। ये जो उम्मे सलमा ये बाद में हजूर की बीवी बनी, तो उनके हस्बैंड का घर है ये अबू सलमा का। ये 1450 से 1500 साल पुराने मकान है। अगर आज मदीना के अंदर सबसे पुराने मकान है तो वो ये हैं जहाँ हम अभी जा रहे हैं। उस वक्त सहाबा किराम के घर है, कम से कम 1500 साल पुराने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाउस ऑफ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, his name was Abu Salma. सल्लम को मौला अली ने अपने हाथों से गुस्ल दिया। इस पर हजूर ने खुद फरमाया ये मेरा कुआं है और ये जन्नत के कुओं में से एक कुआं है, ये जन्नत का कुआं है। तो सर ये ईरान का पुराना नाम है फारिस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सबसे जो पढ़े लिखे सहाबी हैं वो हज़रत सलमान फ़ारसी हैं। इनकी बाइबल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था कि आप खजूरों के इलाके में आएंगे। मदीने को खजूरों की सरजमीन कहा जाता था। तो आप तलाश करते करते जब इस एरिए में पहुँचे तो एक यहूदी ने पकड़ के आपको ग़ुलाम कर लिया।
تو नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक माइग्रेट करके आए तो आपको पता चला कि जो आखिरी नबी हैं वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैहि पहुँच आए हैं मदीना पाक के अंदर। तो जो बाइबल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी है ना, वो दो थी। एक आपकी कमर के पीछे मोरे नबूवत होगा, दूसरा आप सदका नहीं लेते होंगे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कुछ खजूरें लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। फरमाया सलमान ये क्या है? फरमाया या रसूल अल्लाह ये सदका है। तो आपने फरमाया मैं सदका नहीं लेता। तो उनको कन्फर्म हो गया कि यही अल्लाह के नबी हैं। तो जब उनकी दस्ते मुबारक में सलाम कबूल किया, मोहब्बत बढ़ी, तो या रसूल अल्लाह मुझे इस यहूदी से आज़ाद करवाया जाए। तो यहूदी ने दो कंडीशंस रखी थी हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करने के लिए कि या रसूल अल्लाह 40 तोले सोना दें और 300 खजूर का दरख्त लगाएं जो फल दे। मिनिमम कम से कम खजूर का दरख्त 6 से 7 साल फल देता है। तो नबी पाक ने फरमाया सलमान जाओ जाके गड्ढे खोदो। तो सर ये यहाँ एक एक गड्ढा सलमान फ़ारसी ने खोदा। ये एक एक दरख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से लगाया। इसको बोलते हैं मज़रा सलमान फ़ारसी, यानी कि बाग सलमान फ़ारसी। अभी माशाल्लाह सलमान फ़ारसी के बाग में जो है यहाँ पे खजूरें भी मिल रही हैं, और ये वाली खजूर जो है ख़ास तौर पे बग़ैर अंदर सीड वाली होती है, गुठली के बग़ैर वाली होती है ये वाली खजूर जो है। तो अभी हम यहाँ सलमान फ़ारसी के बाग में मौजूद है। माशाल्लाह से यहाँ पे 300 दरख्त यहाँ पे हैं जो कि सलमान फ़ारसी ने लगवाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से रातों रात ये दरख्त जो है बढ़ गए। कि जब मैदान करबला का वाक़या पेश आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अहले बैत करबला में शहीद होगी। सिर्फ इमाम हुसैन के एक बेटे बच के वापस आए थे, जिनसे अभी पूरी दुनिया के सद्दात का सिलसिला चल रहा है। उनका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत बड़ी शख्सियत है, अहले बैत की सारी नस्ल जिनसे चली। ये कुआं है, इसका नाम है बीर फ़कीर। इसके ऊपर एक घर बना है, इसको अरबी में कहते हैं बेतुल खुज़न, यानी कि गमों का घर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने अहले बैत के बारे में यहाँ 40 साल इस कुएं के ऊपर बैठ के रोते रहे यहाँ, और आपकी आंखों में कभी पानी नहीं आया, खून आता था। जब भी रोते थे आंखों से ब्लीडिंग होती थी, खून निकलता था। तो ये वो जगह है। तो एक दफ़ा यहाँ लोगों ने आके फरमाया इमाम साहब कभी मुस्कराएं भी, 40 साल हो गए। तो आपने फरमाया जिसके घर के 70 लाशें उसके सामने पड़े हो वो ज़िंदगी में कैसे मुस्करा सकते हैं। ये बीर फ़कीर है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ऊपर घर है जहाँ आप 40 साल बैठ के रोते रहे। इसको अरबी में कहते हैं बेतुल खुज़न। बता दो अभी हम जिस जगह मौजूद। एक आखिरी बादशाह था ना, सबसे बड़ा आशिक रसूल सुल्तान अब्दुल हमीद, जिनसे ही आले सऊद ने हुकूमत छीनी थी। ये जो आपने ड्रामा देखा है ना अपना अर्तुगल, खिलाफत उस्मानिया, उस्मान की नस्ल में से जो आखिरी उनका प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है सुल्तान अब्दुल हमीद। बहुत बड़ा आशिक रसूल। इन्होंने सिर्फ एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पे दरूद नहीं पढ़ा था। आपने फेसबुक पे वो बड़ी दफ़ा वीडियो देखी होगी। एक बंदा आता है कहता है हुजूर आपने मेरा कर्जा देना है, पता है ना वो वीडियो देखी है ना, कि वो उनको पैसे देते जाते हैं। कहते हैं बस ये बता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब कैसे किया था। वो कहता है हुजूर ने फरमाया कि मेरे हमीद के पास जाना और मेरे हमीद को कहना। ये सर उसने 200 साल पहले मदीना पाक के अंदर, ये तुर्की रेलवे स्टेशन हमारी लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तैयार करवाया था। ये इसके अंदर अभी प्लाइड फार ट्रेन खड़ी है, सिर्फ एक दफ़ा आई थी इस्तांबुल से सीरिया दमिश्क, उधर से मदीना पाक सिर्फ फर्स्ट टाइम पहुंची थी। ये कोयले के ऊपर ट्रेन चलती थी, कोयले के ऊपर। अभी पटरियाँ मौजूद हैं इसके अंदर। ये तुर्की रेलवे स्टेशन है सर। तो सुल्तान अब्दुल हमीद इतने साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जर्मन की एक कंपनी के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट था। जब मदीना पाक के अंदर ये ट्रेन पहुंची तो आगे से सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस ट्रेन को पत्थर मारे, यानी कि इस्तकबाल नहीं किया। तो उसके जो खलीफा थे उन्होंने पूछा कि आप क्यों नाराज़ हैं। फरमाया कि ये साथ ही मवाजा शरीफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आराम फरमा रहे हैं, इसका स्पीकर बहुत अलाउड है, इसकी आवाज़ बहुत अलाउड है। तो ये रात को जब ये आए करेगी ट्रेन, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों पे आवाज़ पड़ेगी तो हजूर डिस्टर्ब होंगे। तो सर ये इतने अदब वाले लोग थे तुर्की कि ये दोबारा ट्रेन नहीं चलने थी। देखिए आज से ये 200 साल पुराने कितना प्यारा आर्किटेक्ट था। ये तुर्कियों की मस्जिद है, ये भी तुर्कियों ने मस्जिद बनाई थी पुराने दौर में 200 साल पहले। तो जो भाजी आप कह रहे थे जब रोज़ा रसूल पे आप उज़ैफ़ा सलाम पेश करने जाते हैं ना अफ़ान भाई, तो आज एक आप आयत पढ़िएगा। ये सुल्तान अब्दुल हमीद ने जब पढ़ते हैं ना आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, जिसके ऊपर सूरह हिजरा की आयत है,
وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ یا ایھاالذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جو وہ حضرت سغرا ہے جو کربلا میں نہیں جا سکی تھی، امام حسین کی بیٹی، یہ ان کا گھر ہے، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ آپ کا کنواں مبارک ہے، اس کو پیر زمزم بھی کہتے تھے. آج سے 20 سال پہلے یہاں سے پانی بھی آتا تھا، کیونکہ یہاں سے پانی نکل نہیں رہا تھا تو آپ نے کھدال پکڑ کے خود ضربے لگائی تھی اور پانی زمزم کی طرح پھوٹا تھا، تو اس لیے اس کو پیر زمزم یعنی کہ زمزم جیسا کنواں کہا جاتا ہے. یہ فاطمہ بنت حسین، امام حسین کی بیٹی جو کربلا میں نہیں گئی تھی، یہ ان کا گھر ہے، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار پہ جا رہے تھے نا جی، تو یہ آپ کے قدمین شریفین کے نشان، ایک یہ والا یہ قدم اور یہ قدم، ماشاء اللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا نشان ہے. قدم مبارک ایک یہ رہا، ایک یہ رہا. یہ اس کو بولتے ہیں غار سجدہ. صحیح اس پہاڑ کا نام ہے جبل سیلا، یعنی کہ خندق والا پہاڑ. صحیح. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت پہ ایسی عذاب ہوگا تو حضور پہ دقت آ رہی ہوگی، تو یہ جو اوپر آگے غار سجدہ ہے وہاں چلتے ہیں. جی. تو یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے، یہاں بیٹھ کے سجدہ فرمایا. 3 دن حضور سجدہ فرمایا یہاں. اچھا، 3 دن یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس طرف سجدہ فرمایا. ایسے قبلے کی ڈائریکشن یہ ہے. اچھا اچھا. اس طرح بیٹھ کے. جائیں تو صحیح، نیچے آج بھی خوشبو، کتنی خوشبو ہے. جی ماشاء اللہ سے بہت خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا تھا تو یہاں سے آپ کے لیے چشمہ پھوٹا تھا پانی کا. اچھا سبحان اللہ، یہاں سے پانی آیا تھا. ہاں، حضور نے 3 دن یہاں سے جو پانی پیا، آپ نے وضو فرمایا، یہ وہ مقام ہے، یہاں سے چشمہ نکلا. صحیح. دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مقام ہے جہاں سے چشمہ پانی کا آیا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور یہیں سے پانی وغیرہ پیا. مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد فتح، جہاں حضور 28 دن خیمہ قیام فرمایا اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کرتے رہے، اس کی زیارت کر رہے ہیں. آج جمعے کا دن بھی ہے، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، آج دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں وہاں پہ، جمعہ کا دن ہے. اچھا دوستو یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، تو یہاں پہ انہوں نے مسجد بنا دی ہے اور یہاں پہ اب جو ہے ہم ذرا 2 رکعت نفل جو ہے ادا کریں گے. اچھا دوستو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں مسجد قبلتین کے پاس، اور میں آپ لوگ کو بتا دوں تو مسجد قبلتین کا، تو مسجد قبلتین جو ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ جو ہے قبلہ چینج ہوا گیا تھا. یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے. تو عصر کی نماز چل رہی تھی اور جیسے کہ پہلے قبلہ جو ہے مسجد الاقصیٰ میں تھا، تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا کہ آج جو ہے اپنا قبلہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہو جائے، دل میں سوچا. تو نبی پاک کی مطلب خواہش تھی کہ کعبے کی طرف قبلہ ہوتا، تو وہ یوں نماز کے دوران ہی آسمان کی طرف جو ہے ہلکی سی ان کی نظر جاتی تھی کہ شاید اللہ پاک کی انشاءاللہ اللہ پاک کی وحی آئے گی. تو اور اسی نماز کے دوران جو ہے اللہ پاک کی وحی آئی، اللہ پاک کی وحی آئی اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو ہے قبلہ بدل چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر باقی صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے سب لوگ جو ہیں بالکل اپوزٹ سائڈ ہو گئے، کیونکہ اب جو قبلہ ہے خانہ کعبہ کی طرف بالکل اس کی 180 ڈگری اپوزٹ جو ہے مسجد الاقصیٰ ہے. پہلے مسجد الاقصیٰ میں تھا قبلہ، تو سب اس طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ جب قبلہ بدلنے کا جو ہے وہی آ گئی تو سب نے جو ہے اپنی پوزیشن جو ہے اپوزٹ کر لی، یہ کو پلٹ گئے اور خانہ کعبہ کی طرف کر کے جو ہے نماز پڑھنے سے لگ گئے. تو یہ مسجد قبلتین کی خاصیت، جہاں پہ جو ہے قبلہ اس کا بدلا گیا. دوستو اس وقت میں موجود ہوں شہدائے احد کے مقام پہ، اور اس وقت جو ہے یہاں پہ جو ہے شہدائے احد کے مقام پہ احد کی جنگ میں جو بھی انبیاء کرام شہید ہو گئے تھے وہ سب یہاں آرام فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچہ حضرت امیر حمزہ بھی یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں.
اور سامنے جو ہے یہ ایک چھوٹا عہد کا پہاڑ تھا جہاں پہ جو ہے تیر انداز کا لشکر موجود تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جو ہے پیغام دیا تھا کہ آپ کو یہیں پہ رہنا ہے، اور بالکل مطلب ادھر آپ لوگ کو جو ہے سختی سے یہیں پہ رہنا ہے اور کانسنٹریٹ کر کے یہیں پہ رہنا ہے۔ تیر اندازوں کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ یہاں سامنے شہدائے احد کی جو ہے یہاں ایک مسجد انہوں نے بنائی بھی ہے، سامنے جو ہے سارے انبیاء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے احد کا پہاڑ ہے پورا، ماشاءاللہ سے اتنا بڑا پہاڑ ہے۔